सिलाई हर लड़की को आना चाहिए। तो ये मैं क्यों बोल रही हूँ, चलिए बताते हैं आगे। तो ये गाइस, हर हर महादेव। तो मैं आ गई हूँ अपनी प्यारी सी मशीन के पास और अभी सुबह के बज रहे 8 और यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपनी प्यारी सी मशीन के पास। मुझे पहननी है आज साड़ी। तो मैं सोच रही हूँ, मैंने ब्लाउज स्टिच ही नहीं किया क्योंकि अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता। तो यहाँ पे हमने ब्लाउज को कट कर लिया था रात को ही और यहाँ पे सारे पार्ट को हमने देखिए फिजोन पेपर भी चिपका लिया और यहाँ पे प्रेस लगाते टाइम रात को जल गया था और यहाँ पे देखिए फिजोन पेपर भी लगा लिया, जिससे ना फैब्रिक बहुत ही टाइट हो जाता है और सिलने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो इस तरह से हमने इस पर चिपका लिया था क्योंकि इस तरह बहुत ही ज़्यादा फिसलने वाला कपड़ा था तो मैं क्या ही करी थी, इसलिए मैंने चिपका लिया और सारे पार्ट को इनर को अटैच कर लूँगी। यहाँ पे देखिए अब इसकी पार्टों को मैं अटैच करूँगी। तो प्रिंसेस कट में जब भी हम जोड़ते हैं ना तो नीचे के साइड से जोड़ना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रहे कि जब भी आप प्रिंसेस कट को शेप दे तो नीचे की तरफ से ही जोड़े, एक एक पैर के मार्जिन लेते हुए, ज़्यादा खिंचाव ना दे। इससे ना बहुत ही अच्छी जुड़ के रेडी होती है और बहुत अच्छी पॉप बन के भी रेडी होती है। मशीन को ज़्यादा उठाना नहीं है, एक ही चाल में आपको यहाँ तक लानी है और जिससे बहुत सुंदर यहाँ देखिए पॉप बन के रेडी हो जाती है। और ये बहुत ही आसान तरीका है और मैं कुछ इस शेप का डिजाइन का गला दिया था। यहाँ पे देखिए मैंने अस्तर पे ही अटैच कर लिया था। यहाँ पे जो पैड लगाने का तरीका है तो यहाँ पे हमने 10.5 इंच पे निशान लगा लिया था। तो आप एक किसी भी साइज में ऐसी तरह लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 10 इंच पे निशान लगा के पैड को बस जो सिलाई हमने लगाया था उसी पे अटैच कर लिया। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीका है पैड लगाना। पैड लगाना कोई भारी बात नहीं है, आप भी लगा सकते हो। बहुत ही सिंपल तरीका है, इस तरह से आप लगा सकते हो और मिनटों में ही फिनिशिंग से पैड लग के रेडी हो जाती है। तो अब हम इसकी नेक को ही पलट लेंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पे पिनअप अटैच कर ली है मैं और यहाँ पे बीच में भी एक सेंटर में पिनअप अटैच करने के बाद जो हमने गला का शेप दिया उसी शेप में मैं गला को बना लूँगी इस तरह से। देखिए तो सिलाई भी आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर मुझे सिलाई नहीं आती तो मैं तो सुबह सुबह रेडी ब्लाउज नहीं कर पाती। तो इसलिए मैं बहनों कहती हूँ कि आप लोग भी सिलाई सीख लो और अपन दूसरे का ना सही अपना तो ज़रूर सिल के पहन लोगे। ये कहने के लिए होते हैं बहन, लेकिन जो सिलते हैं ना उनको पता होता है कि दूसरे का सिल जाता है लेकिन अपना कुछ भी नहीं सिलता है। लेकिन आप लोग सीख लो अपने लिए क्योंकि आप किसी भी वक्त बना के पहन लोगे। आप जैसे मैं पहन लेती हूँ किसी भी टाइम, मुझे सोचना नहीं पड़ता कि मैं ब्लाउज नहीं सिला हुआ है। 1 घंटे में मैंने ब्लाउज को रेडी कर लिया था और बहुत ही प्यारा लुक दे रहा था यहाँ पे ब्लाउज का। कुछ इस तरह मैंने डिजाइन भी दे दिया था बीच में, जो मैं स्किप कर दिया, दिखा नहीं पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। मुझे जल्दी ये ब्लाउज बनाना था, मंदिर भी जाना था। तो यहाँ पे फाइनली हमने इस पार्ट को फ्रंट को रेडी किया कुछ इस तरह से। देखिए यहाँ पे लैस वैस लगा कर जो बहुत प्यारा लग रहा है, देख सकते हैं आप। पैड भी कितनी फिनिशिंग से हमारी लगी हुई है। तो सिलाई में फिनिशिंग का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे हमारा फाइनल लुक देख सकते हैं, कितना प्यारा फ्रंट नेक लग रहा है। फुल लेंथ 15 इंच की मैंने बाजू रखा है। बैक गला मैंने कुछ इस तरह बनाई हुई जो बहुत प्यारा लुक दे रहा है। पास के मंदिर में मैं चल गई थी पूजा करने यहाँ पे मैं अपने बच्चों के साथ। तो यहाँ पे भी हमने पूजा कर लिया। उसके बाद हमने हस्बैंड जी के साथ मुझे कहीं और जाना था जो कापासेरा में भोले बाबा के मंदिर है। तो वहाँ पे हम निकल गए थे। देख सकते हैं आप लोग भी भोले बाबा के दर्शन कर लीजिए। हर हर महादेव। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा पब्लिक भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि आज शिवरात्रि है तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। यहाँ पे मैं और हस्बैंड जी पूजा करने लग गए मंदिर में। तो यहाँ पे शिवलिंग थी तो यहाँ पे ही सब कोई पूजा कर रहे थे। तो मैं भी और मेरे हस्बैंड जी पूजा करने लग गए यहाँ पे। तो पहले मैं पास की मंदिर में गई थी, उसके बाद थोड़ा बहुत ही ज़्यादा दूर आ गई थी क्योंकि घूमना भी ज़रूरी है थोड़ा थोड़ा। ने सोचा चलो आज इसी बहाने भोले बाबा के दर्शन भी कराती हूँ, ऐसे तो कभी नहीं जाती। तो आप लोग भी ज़रूर आइएगा, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और भोले बाबा का मंदिर बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा, आप लोग देख ही लिए हैं। तो बाकी